हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट परीक्षा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केवीएस एनबीएस स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए कट ऑफ। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपको पता लग जाए कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, सभी टीचर बता रहे हैं कि जो है टोटल वैकेंसी हैं 988 और सिर्फ मात्र 6000 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो सारे के सारे लोग हो जाएंगे, सारे के सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि सारे के सारे लोग होने वाले हैं। दोस्तों, मानता हूँ कि फॉर्म जो है कम अप्लाई हुए हैं, बट उसमें कट ऑफ जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बनाई जाएगी। जैसे ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो ओबीसी के कैंडिडेट जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। यूआर के जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से यूआर के 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। एससी एसटी की जितनी वैकेंसी है तो उसमें जो एससी एसटी की जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना लोग, सारी कैटेगरी की अलग अलग 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ना कि सभी कैटेगरी के 10 गुना लोगों को मिला के बुलाया जाएगा। दोस्तों, सभी कोचिंग वाले बता रहे हैं, सभी टीचर बता रहे हैं कि सारे लोगों को ले लिया जाएगा, तो ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे लोगों को ले लिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि ये सिर्फ केवीएस और एनबीएस स्पेशल एजुकेटेड टीजीटी के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये पीआरटी के लिए नहीं है। अगर आपको चाहिए कि पीआरटी के लिए भी मैं बताऊं तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, तो मैं एक वीडियो पीआरटी की कट ऑफ के लिए भी बना दूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोटल वैकेंसी जो हमारी टीजीटी में थी वो 988 थी, और टोटल अप्लाई फॉर्म जो लगभग हुए हैं वो 6000 फॉर्म लगभग अप्लाई हुए हैं। तो इसमें क्या है कि 10 गुना लोग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 10 गुना लोग अगर हम टोटल वैकेंसी के देखेंगे तो 9880 लोग 10 गुना हो रहे हैं। तो ऐसा, और फॉर्म सिर्फ जो अप्लाई हुए हैं वो 6000 अप्लाई हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 10 गुना लोग को बुलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ओबीसी की वैकेंसी 260 है, तो 260 का 10 गुना 2600 लोगों को हो रहे हैं। मगर अगर 3000 ओबीसी के लोगों ने किया है तो ऐसा नहीं कि तीनों हजार को बुला लेगा, वो 2600 लोगों को ही बुलाएगा, तो उसमें तो मेरिट लगेगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ही कट ऑफ बनेगी। तो उसी हिसाब से मैं देख के और जानकारी लेके बहुत ज़्यादा तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, इसमें कैटेगरी के हिसाब से मैं कट ऑफ कितनी जा सकती है वो आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए, जनरल की कट ऑफ, यूआर की कट ऑफ, अगर आपके जो है 100 में से 25 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, अगर मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो 25 क्वेश्चन को 3 से गुणा करें, 25 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 75 आ रहा है। अगर आपके 75 नंबर आ रहे हैं सेफ कट पिट के, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, यूआर कैटेगरी के हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप ओबीसी से आ रहे हैं तो ओबीसी से अगर आपने 23 क्वेश्चन अगर ठीक कर दिए हैं, तो आप जो है, अगर आपके मार्क्स जो हैं 69 कट पिट के आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपने 22 क्वेश्चन ठीक किए हैं और आपके 66 नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है, सेफ हैं एकदम। आप एग्जाम की तैयारी में सेकंड वाले की लग जाइए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और 60 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और अगर आप एसटी कैटेगरी हैं और एसटी कैटेगरी में आपके अगर 18 क्वेश्चन ठीक है, मतलब 54 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं काट पीट के, नेगेटिव मार्किंग हटा के, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, कट ऑफ यही रहने वाली है, क्योंकि हर कैटेगरी के इंसान को, हर कैटेगरी के कैंडिडेट को वो 10 गुना बनाने वाला है, ना कि सभी में से 10 गुना बुलाने वाला है। अगर आपके यूआर में 75 क्वेश्चन है तो आप सेफ हैं। आप ओबीसी में हैं तो 69 क्वेश्चन अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में है तो आप, अगर आपके 66 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, 20 क्वेश्चन ठीक हैं, 60 नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं और आपके 54 नंबर बन रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल सेफ हैं। अब दोस्तों, आगे चलते हैं, तो आगे आ जाता है पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए। पीडब्ल्यू कैटेगरी में देखिए क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पीडब्ल्यू कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पेशल बीएड और पीआरटी में जो डीएड है, तो उसमें जो है हैंडीकैप लोग ज़्यादा किए हुए हैं। और एक इशू और बनता है सीटेट का। अगर जैसे जनरल कैटेगरी का पीडब्ल्यू कैंडिडेट है और उसके जो है अगर सीटेट में 82 नंबर हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में काउंट होगा। और इनकी जो है वैकेंसी भी कम है। जैसे हम बात कर लेंगे ओएच और बीआई और एचआई की, तो इसमें सिर्फ 10-10 वैकेंसी हैं। ओएच की 10 वैकेंसी हैं, बीआई की 10 वैकेंसी हैं और एचआई की भी 10 वैकेंसी हैं। तो इनकी कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने के चांस हैं, क्योंकि ये लोग, अगर इनके जो है 82 नंबर होंगे सीटेट में, तो ये अपनी कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। अगर यूआर का होगा तो वो यूआर में नहीं जा पाएगा। इसलिए इनकी कट ऑफ जाने का और एक फैक्ट ये बनता है कि ये लोग जो है एचआई और बीआई पीएच कैटेगरी के जो बंदे हैं, वो ज़्यादातर स्पेशल बीएड किए हुए हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इस वजह से इनकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो इनकी कट ऑफ जो है, अगर ओएच बंदा है, अगर उसके 30 क्वेश्चन ठीक हैं, अगर 90 नंबर उसके बन रहे हैं, तो वो सेफ जोन में अपने आप को मान सकता है और सेकंड पेपर की तैयारी बिल्कुल कर सकता है। बीएच कैंडिडेट है तो बीएच कैंडिडेट का भी 30 क्वेश्चन अगर उसके ठीक है, 90 नंबर हैं, तो वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में रख सकता है। और अगर एचआई का बंदा है, एचआई है, तो एचआई में ज़्यादा लोग इतना बीएड वेड नहीं करते हैं, तो इसलिए एचआई के जितने भी लोग हैं, अगर उनका
1-2 नंबर मैं कहता हूँ उसके 10-15 नंबर भी आ रहे हैं, तो वो एकदम से अपने आप को सेफ ज़ोन में माने, उनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जानी, वो सारे के सारे लोग सेलेक्ट कर लिए जाएँगे। दोस्तों आज के लिए यही था, यही आपको कट ऑफ की जानकारी देना थी। अगर आप चाहते हैं कि पीआरटी के लिए भी मैं कट ऑफ बताऊँ तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपके लिए पीआरटी के लिए एक वीडियो बना दूँगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आप नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।